माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फाल्गुन मास महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा सुनेंगे। और 19वें अध्याय में आज आप सुनेंगे महर्षि दधीची जी के शिव साधना की कथा। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज का जो कथा है वो बड़ी ही रोचक कथा है, तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। ब्रह्मा जी के पौत्र श्रुप एवं महर्षि चयन के पुत्र दधीची आपस में घनिष्ठ मित्र थे। एक बार दोनों में एक विवाद उठ खड़ा हुआ। विषय था कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है अथवा ब्राह्मण। छुप का कहना था कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है, जबकि दधीची जी ब्राह्मण को श्रेष्ठ बता रहे थे। उनका विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। उग्र स्वभाव के दधीची जी ने अपने बाएं हाथ के मुष्ट से छुप के मस्तक पर आघात कर दिया। मुष्ट का प्रहार होते देख छुप क्षुब्ध हो उठा। उसने अपना वह ब्रज उठाया जो उसने तपस्या करके पितामह ब्रह्मा से प्राप्त किया था, उसे दधीची पर चला दिया। ब्रज के वार से दधीची जी की पसलियां टूट गई और वह बेहोश होकर नीचे गिर गए। फिर जैसे ही उनकी मूर्छा भंग हुई, उन्होंने अपने योग बल से शुक्राचार्य का स्मरण किया। तुरंत ही शुक्राचार्य वहां उपस्थित होकर बोले, क्या हुआ वत्स, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तब दधीची जी ने कहरते हुए कहा कि आचार्य पितामह के पुत्र छुप द्वारा मुझ पर ब्रजघात किया गया है। पीड़ा से मेरी बुरी हालत हो रही है, कुछ उपाय कीजिए। तब शुक्राचार्य जी तुरंत उपचार में जुट गए और कुछ ही पलों में दधीची जी की टूटी पसलियों को जोड़ दिए। दधीची जी फिर से भले चंगे हो गए। उन्होंने शुक्राचार्य का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आचार्य, आपने तो मुझे क्षण मात्र में ही एकदम स्वस्थ कर दिए। कहाँ से सीखी ये विद्या आपने? तब शुक्राचार्य जी बोले, यह सब देव आदि देव महादेव की कृपा का फल है। मैंने उन्हीं से यह ज्ञान सीखा था। तुम भी यदि चाहो तो उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। भोले भंडारी बहुत ही दयालु है। शुक्राचार्य जी दधीची जी को शिव साधना की विधि बताकर लौट गए और दधीची जी शिव साधना में लीन हो गए। उन्होंने वर्षों कष्ट सहकर शिव की तपस्या की। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब दधीची जी ने शिव को प्रणाम करके तब कहे कि भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी कमजोर ना रहूं, किसी शस्त्र का मुझ पर कोई असर ना हो, देवताओं के किसी भी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। शिव ने तथा अस्तु कहा और अंतर्धान हो गए। दधीची जी बदले की आग में सुलग रहे थे। वे छुप के पास पहुंचे और जाते ही उसके सिर में अपनी लात का प्रहार किया। छुप कुछ क्षणों के लिए संज्ञा शून्य होकर गिर गया, लेकिन वह तुरंत ही उठा और अपने ब्रज निकालकर दधीची जी पर प्रहार कर दिया। लेकिन दधीची जी का किंचित मात्र भी असर नहीं हुआ। ब्रज उनके शरीर से यूं टकराया जैसे किसी ठोस फौलादी वस्तु से टकराया हो। फिर इससे पहले कि दधीची जी उस पर फिर से वार करते, वो वहां से भागकर एक निर्जन स्थान पर पहुंचा और विष्णु की आराधना करनी आरंभ कर दी। तब विष्णु प्रकट हुए। तब छुप ने उनकी स्तुति करते हुए कहा कि भगवान, मैं दधीची को जीतना चाहता हूँ, मेरी इच्छा पूर्ण करे। तब विष्णु भगवान बोले, वत्स, मैं तुम्हें ऐसा वर देने के लिए विवश हूँ। दधीची भगवान शिव का परम भक्त है। मैं भगवान शिव के भक्त का कोई अहित होते नहीं देख सकता। तुम कोई और वर मांग लो। विष्णु जी की बात सुनकर छुप सोच में पड़ गया। फिर कुछ क्षण बाद बोला, भगवान, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम दधीची जी से मेरी संधि ही करा दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अवश्य ही मेरी हत्या कर डालेगा।
तब विष्णु जी ने छुप की बात पर सहमति जताई और वे उसे लेकर दधीची जी के पास पहुँचे। विष्णु जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और छुप को एक जगह रुकने को कहकर स्वयं दधीची के पास पहुँचे। तब दधीची जी ने ब्राह्मण का स्वागत सत्कार करके कहा कि मेरा अहोभाग्य, आइए विप्रव, मुझ अकिंचन के पास आने का कैसे कष्ट किया। तब ब्राह्मण वेशधारी विष्णु भगवान बोले, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ मुनिवर। आप शिव के परम भक्त हैं, आशा है निराश नहीं करेंगे। तब दधीची जी ने अपनी अंत शक्ति से तुरंत विष्णु को पहचान लिया। विष्णु के इस तरह छल करके कुछ मांगने के प्रयोजन को भी वे भाप गए। तब बोले कि मैंने आपको पहचान लिया है देव, किंतु इस तरह वेश बदल कर आने का क्या प्रयोजन है? अगर आप छुप के जीवन दान को मांगने आए हैं तो मैं असमर्थ हूँ, छुप मेरे हाथों जरूर मरेगा। दधीची जी की बात सुनकर विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए और बोले कि लेकिन छुप मेरा भक्त है और अपने भक्त का कोई अहित होते देखना मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम्हें मेरे कोप का भोजन बनना पड़ेगा। तब दधीची जी बोले कि भगवान, शिव का भक्त दुनिया में किसी से भी नहीं डरता प्रभु, आप जो चाहे शौक से कर लीजिए। तब दधीची जी की बात सुनकर विष्णु भगवान को क्रोध आ गया और उन्होंने चक्र का प्रयोग दधीची जी पर कर दिया। लेकिन उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। चक्र उनकी उंगली से घुसा, आगे बढ़ा और फिर तुरंत ही वापस उनकी उंगली में आकर टिक गया। तब दधीची जी ने हंसते हुए कहा कि यह चक्र मुझ पर प्रहार नहीं कर सकेगा प्रभु, आपने देख ही लिया है, क्योंकि यह चक्र भी तो भगवान शिव द्वारा ही आपको दिया हुआ है। भगवान शिव के भक्त का चक्र कैसे अहित कर सकता है। तब दधीची जी की बात सुनकर विष्णु भगवान ने उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने संकेत से एक ओट में छिपे छुप को बुलाया और उसे दधीची जी के सामने करते हुए बोला कि छुप से बहुत बड़ी भूल हो गई है विप्रव, आप इसे क्षमा कर दीजिए। इसे मालूम नहीं था कि ब्राह्मण की शक्ति राजा महाराजा यहाँ तक कि देवों से भी बड़ी होती है। इसका अपराध क्षमा करे। छुप दधीची जी के चरणों में गिर गया। उसने दधीची जी से क्षमा याचना की कि मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। अहंकार में आकर मैं ब्राह्मण की शक्ति को समझ नहीं सका था, मुझे क्षमा कर दो। करुणा हृदय दधीची जी ने कहा कि तुमने अपनी भूल की क्षमा मांग ली, यही उचित है। पश्चाताप सारे पापों को धो देता है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। हम मित्र हैं और आगे भी मित्र ही रहेंगे। दोनों का मिलन कराकर भगवान विष्णु वापस अपने धाम लौट गए। छुप अपने निवास स्थान पर चला गया और दधीची जी अपनी कुटिया में दाखिल हो गए और फिर कई वर्षों तक दधीची जी भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। तो ये है भगवान शिव की कथा और भगवान के भक्त दधीची जी की कथा। तो सब लोग बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई इतने सुंदर सुंदर प्रतिदिन इस कथा का श्रवण कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।